ओके, द नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइन इन ए प्लेन। तो एक इसमें क्या है, प्लेन दे रखा है, उसमें एक लाइन का प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का मतलब समझ में आता है, प्रोजेक्शन हमने वेक्टर में ही पढ़ा था। एंड रिफ्लेक्शन तो काफी बार निकाला है। तो इसमें क्या है, हम लाइन का, अभी तक हमने पॉइंट का छोटा परपेंडिकुलर निकाला था, पॉइंट का इमेज या रिफ्लेक्शन निकाला था। अब हम यहाँ पे एक लाइन का रिफ्लेक्शन एंड प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं एक प्लेन में। तो जैसे पहले बात कर लेते हैं हम प्रोजेक्शन की। तो प्रोजेक्शन के लिए जैसे एक प्लेन है जिसके इक्वेशन मान लेते हैं कुछ ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस टी इक्वल्स टू 0, या फिर ax प्लस पी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी मान सकते हैं। और एक लाइन है, कुछ लाइन है वो ऐसे है, इसको इंटरसेक्ट यहाँ पे नहीं कर रही है, आगे पीछे करेगी कहीं, लेकिन हमको इसका प्रोजेक्शन निकालना है। तो प्रोजेक्शन का मतलब यह है कि इसका ऐसे डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये इसका प्रोजेक्शन कहलाएगी। ये जो यहाँ से इस पे ऐसे बोल सकते हैं हम इसका, ये जो रिफ्लेक्शन है, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये इसका प्रोजेक्शन बनेगी, ये वाली। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसके लिए ये लाइन की इक्वेशन भी दे रखी है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी। अच्छा, ए बी सी नहीं मानते, इनको कुछ और माने, क्योंकि ए बी सी हमने इसके मान लिए हैं, तो इसको हम पी क्यू आर मान लेते हैं, पी क्यू इसके डी आर एस वाई माइनस वाई वन अपॉन क्यू इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन आर इक्वल्स टू लेमडा होता है। उसको अभी होल्ड पे कर रहे हैं। तो देखो अब इसमें हम क्या करेंगे कि हमको इस लाइन का इसमें प्रोजेक्शन समझ में आ रहा है कि इसका ये जो लाइन ऐसे, तो ये प्लेन है, लाइन कुछ ऐसे तिरछी है, तो उसका जो ये वाला पोर्शन है इसके एंड पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर देते, तो ये डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, या फिर इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी। लाइन की इक्वेशन भी पूछी जा सकती है और लाइन की डिस्टेंस भी पूछी जा सकती है। तो लाइन की डिस्टेंस तो नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि ये जो लाइन है वो इनफाइनाइट तक जाती है, तो जनरली ये लाइन की इक्वेशन पूछी जाएगी। इस लाइन की इक्वेशन पूछी जाएगी, तो इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या करते हैं हम, तो इसमें स्टेप्स लिख लेते हैं। क्या करते हैं पहले समझ लो कि एक पॉइंट पे हमको सबको पता है x1 y1 z1 है इस लाइन पर। तो एक पॉइंट है x1 y1 z1, अगर उसका हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो वो इस लाइन पर आएगा जो हमारी प्रोजेक्शन वाली लाइन है। और एक दूसरा पॉइंट और मान लेते हैं हम, इसको इक्वल 1 मान के। तो एक पॉइंट हमने मान लो, एक पॉइंट पी क्यू किए हुए एम और एन मान लेते हैं। तो एम एम पॉइंट मान लिया, एम पॉइंट तो है x1 y1 z1, एंड एन पॉइंट मान लिया, इसको 1 मान के, इसको 1 मान के कोई भी पॉइंट मान सकते हैं, चाहे तो इसको जेड को 0 रख के भी एक्स वाई मान सकते हैं, लेकिन 1 मान के और सिंपल हो जाता है। तो जब 1 इक्वल 1 कर दिया तो इसको p प्लस x1 आएगा और q प्लस y1 एंड r प्लस z1, ये एन पॉइंट आ गया। अब हमारे पास एम, इस लाइन पे ही दोनों पॉइंट आए, इस लाइन पे जो ओरिजिनल लाइन थी। तो एम पॉइंट आ गया x1 y1 z1, एन पॉइंट आएगा p प्लस x1 q प्लस y1 एंड r प्लस z1। अब इन दोनों के फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। तो ये दोनों इस, तो जो दोनों पॉइंट आएंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर वो इस लाइन पर आएंगे। अब एक लाइन पर 2 पॉइंट्स आ गए, 2 पॉइंट्स आ गए, तो उससे हम लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। तो ऐसे ही स्टेप 1 में लिख लेते हैं। तो स्टेप 1 में लिख दिया कि assume points on given line as m x1 y1 z1 and n as x1 plus p y1 plus q and z1 plus r। स्टेप 2 में क्या करना है, इनके फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने हैं। नाउ फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स ऑफ m and n। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स को हम मान लेते हैं m डैश एंड n डैश एज m डैश एंड n डैश। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल के स्टेप 3 में क्या करना है,
नाउ एंड अब क्या करना है, एम डैश एन डैश की, नाउ गेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन एम डैश एन डैश, क्योंकि हमारे पास दो पॉइंट आ गए, एम डैश एन डैश कैसे आए, ये पॉइंट हमने लाइन पर अज्यूम किए हैं, एक तो x1 y1 z1 ये पॉइंट होता ही है, और दूसरा पॉइंट इसको इक्वल 1 मान के हमने, दूसरा p क्यू आर भी गिवन होते हैं, x1 y1 z1 भी गिवन होते हैं। तो हमको आपको ये मत पूछना है कि इसमें प्लेन की इक्वेशन का क्या यूज आया ना, जब फोटो परपेंडिकुलर निकालते हैं तो उसमें यूज आता है ना इसका। तो एम डैश एन डैश आ गया, एम डैश एन डैश से हमारी एम डैश एन डैश से एक लाइन आ जाएगी जो कि हमारी प्रोजेक्शन होगी। सिमिलरली ये प्रोजेक्शन के लिए होगा, हमारा टॉपिक था प्रोजेक्शन रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लिए क्या करेंगे, जो एम और एन अज्यूम किए हैं उसमें यहाँ पे फोटो परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं, और रिफ्लेक्शन के लिए क्या करेंगे हम, रिफ्लेक्शन के लिए उन दोनों के रिफ्लेक्शन निकालेंगे। तो रिफ्लेक्शन के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो करना है यहाँ तक, स्टेप, यहाँ फर्स्ट स्टेप तक। तो यहाँ पे भी प्लेन तो वही है और लाइन भी वही है, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन है वो कुछ इस टाइप से आएगा इसमें प्लेन में। तो इस केस में हम मान लेते हैं ये पॉइंट एम था, तो ये एम डैश, और ये मान लो ये एन है, तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे एन डैश आ जाएगा। तो प्लेन भी सेम है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू जीरो, लाइन की इक्वेशन एक्स माइनस एक्स वन अपॉन पी इक्वल्स टू बाई माइनस पाई वन अपॉन क्यू इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन आर इक्वल्स टू वन मान लिया। तो उसके लिए हम क्या किया, हमने एस वन में स्टेप वन सेम assume points on given line as m and n। स्टेप टू में find images of m and n as m dash and n dash, and स्टेप थ्री में क्या करना, इक्वेशन निकालने हैं। now get the equation of line m dash n dash। ठीक है, सिंपल है। प्रोजेक्शन के लिए फोटो परपेंडिकुलर निकालने हैं दो पॉइंट्स के, और रिफ्लेक्शन के लिए उनके इमेजेस निकालने हैं अंदर से अंदर से, उसके बाद इक्वेशन निकालने हैं। ठीक है, तो ये अगर रिफ्लेक्शन एंड प्रोजेक्शन, इसमें कुछ नोट लगा के कुछ पॉइंट्स लिखते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, और कुछ जो जनरल यूज होते हैं वो कुछ ऐसे हैं। देखो, फर्स्ट नोट लगा के पॉइंट लिखा है। फर्स्ट पॉइंट है कि जैसे कोई हमको प्लेन दे रखा है, प्लेन की इक्वेशन है कुछ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू डी भी मान लो तब भी चलेगा। तो इसमें ये प्लेन की इक्वेशन है, तो नाउ इक्वेशन हमको चाहिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो फर्स्ट है इसमें प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो उससे याद करो, जैसे लाइन की इक्वेशन कुछ 2D में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ऐसे होती है, एक्स प्लस वी वाई प्लस इक्वल्स टू जीरो, और जो ए एक्स एक्सिस की है जो पैरेलल लाइन होती है वो बाई इक्वल्स टू सी टाइप की होती है, या बाई इक्वल्स टू माइनस सी बोल दो। तो सिमिलरली उस केस में हम एक्स को जीरो रख देते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, प्लेन की इक्वेशन चाहिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उसके लिए हम एक्स को जीरो रख देंगे, तो ये बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू जीरो बचेगी। तो ये चीज याद रखनी है कि प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सिमिलरली प्लेन पैरेलल टू बाई एक्सिस will be obtained by putting by 0, and same way you can get equation of plane parallel to z axis by putting z 0 in the given equation. So these three will be the equations of parallel plane respectively x axis, y axis and z axis। सिमिलरली हमारी ये तो हमारी x एक्सिस के, y एक्सिस और z एक्सिस के पैरेलल हैं। हमारे x y प्लेन के पैरेलल भी प्लेन हो सकता है, तो उस केस में हमारा केवल, जैसे इसमें चलो और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं कि नेक्स्ट है प्लेन
पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में क्या होता है, पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन की एक्स, तो वो हमारा केवल जेड में आएगा। जेड में आएगा तो उस केस में एक्स और वाई दोनों को जीरो रख सकते, दोनों को जीरो रख के आएगा वो। या फिर इसको हम पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन और इसको हम परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस भी बोल सकते हैं। सिमिलरली बाकी तीन भी लिखे जा सकते हैं, प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, सिमिलरली बाई जेड प्लेन। बाई जेड के लिए क्या होगा, बाई और जेड को जीरो रख देंगे, इसमें एक्स वाई को जीरो रखा था, बाई जेड में जीरो रखेंगे तो ए एक्स प्लस डी इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। और इसको हम चाहे तो ऐसे ही लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर टू किसके, एक्स एक्सिस हो गए। सिमिलरली थर्ड है प्लेन पैरेलल टू एक्स जेड और जेड एक्स प्लेन, तो दैट विल बी बाई बी बाई plus d equals to 0, and it can also be written as perpendicular to y axis. Then equation will be same. तो ये चीज कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए, फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ। प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये है एक एक्सिस है, तो इसके प्लेन पैरेलल बहुत सारे हो सकते हैं, वो केवल लेकिन एक्स और जेड एक्सिस में होंगे, एक्स और जेड में। तो वो कभी भी बाई एक्स एक्सिस को, जैसे एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के हमको पैरेलल चाहिए तो बाई और जेड में होगा, बाई एक्सिस के तो एक्स जेड में होगा, और जेड एक्सिस है तो एक्स और वाई में होगा, वो उसको कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसलिए वो वाला पार्ट जीरो कर देंगे। प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन या फिर एक्स वाई प्लेन के पैरेलल, तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस मानते हैं, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो इस प्लेन के पैरेलल तो कुछ ऐसे होगा, या तो इधर होगा या पीछे होगा, तो वो केवल डी में या फिर जेड एक्सिस में होगा, तो उस केस में जेड और कांस्टेंट पार्ट ही रहेगा। सिमिलरली बाकी दोनों में, ठीक है। ये तो नोट में फर्स्ट पॉइंट है। नोट में सेकंड पॉइंट के अगर हमको जैसे इंटरसेक्टिंग टू फाइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, टू फाइंड इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ टू प्लेन्स। तो जैसे हमने बताया था कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो एक पॉइंट आता है, लेकिन जब दो प्लेन्स इंटरसेक्ट करते हैं तो एक लाइन आती है। तो उस लाइन को, जैसे एक प्लेन ये हो गया, दूसरा प्लेन ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो है जहाँ पे दोनों ज्वाइन हो रही है मेरी पाम्स, वहां पे एक लाइन बन रही है और उस लाइन को हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। और उस इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन निकालने का तरीका क्या है कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो वो प्लेन के इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो वो प्लेन का परपेंडिकुलर होता है, वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर के परपेंडिकुलर क्या समझ में आ रहा है, उसको थोड़ा मैं यहाँ पे विजुअलाइज कराने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो ये है, किसी चीज, जैसे ये एक प्लेन, ये दो प्लेन मान लिया हमने, एक ये प्लेन है और एक दूसरा ये वाला प्लेन है, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस जगह पर, तो एक लाइन आती है। ये चीज लास्ट क्लास में बताई थी। तो यहाँ पे फैमिली ऑफ प्लेन्स बनते हैं, और इन सब को जो इसके पेजेस है ना, सबको हम फैमिली, वो सारे प्लेन्स मिलके ये जो पेजेस प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो सारे फैमिली होंगे, एक ही फैमिली के प्लेन्स होंगे। तो ये जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या करते हैं हम, तो मैं बता रहा था कि इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि प्लेन में क्या होता है, एक पॉइंट होता है और एक परपेंडिकुलर होता है, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसके भी परपेंडिकुलर है ना ये लाइन, देखो इसको नीचे ले जाओ तो इसके परपेंडिकुलर है ये वाली लाइन, सिमिलरली ये वाला परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है। तो हम ये जो जब दो प्लेन के बारे में बात हो रही है, तो जब दो प्लेन दे रखे हैं, दो प्लेन कैसे दे रखे हैं, जैसे इंटरसेक्ट लाइन ऑफ टू प्लेन्स a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0, एक प्लेन ये है, एंड दूसरा प्लेन a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0, दूसरा प्लेन ये है।
और इन दोनों की इंटरसेक्टिंग लाइन निकालनी है। तो हमको पता है कि जो लाइन होती है उसमें दो चीज चाहिए रहती है, एक पॉइंट चाहिए रहता है और उसमें उसके डीआरएस चाहिए। तो जो लाइन के डीआरएस हैं वो कैसे आएंगे, तो डीआरएस निकालने के लिए हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। इसके जो डीआरएस हैं इन दोनों के नॉर्मल के डीआरएस हैं, जो नॉर्मल के डीआरएस है ना वो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स होते हैं, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट का तरीका ये होता है डी। तो यहाँ से क्या आ जाएंगे, यहाँ से आ जाएंगे डीआरएस ऑफ द लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। और हमको डीआरएस तो आ गया, लेकिन हमको अभी एक पॉइंट और चाहिए। एक पॉइंट कैसे निकालेंगे, सो टू फाइंड पॉइंट, पॉइंट कैसा है इन दोनों, पॉइंट कैसा होगा, वो उस लाइन पर भी पॉइंट होगा और वो पॉइंट इन दोनों पे भी होगा, इन दोनों प्लेन्स पे। तो इन दोनों प्लेन्स पे पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें पहले जेड को 0 रखते हैं। तो एक पॉइंट जो एक्स वाई जेड उसका पॉइंट है ना, उसमें 3 कोऑर्डिनेट होते हैं ना एक्स वाई जेड, तो जेड आ गया 0। और एक्स और वाई के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। b1y प्लस d1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस d2 इक्वल्स टू 0। जब इसको सॉल्व करके आफ्टर सॉल्विंग both the equations you get a point on the intersecting line। तो यहाँ से हमको एक इंटरसेक्टिंग लाइन पे एक पॉइंट मिल जाता है जिसका जेड कोऑर्डिनेट 0 और एक्स वाई इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आएगा। तो जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया, एक इंटरसेक्टिंग लाइन पे एक पॉइंट मिल गया और इंटरसेक्टिंग लाइन के डीआरएस मिल गए, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। क्या होती है, x माइनस x1। तो वो मैं लिख नहीं रहा इसको, हमारी इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से। तो दो चीज चाहिए रहती है, एक पॉइंट और एक लाइन के डीआरएस। लाइन के डीआरएस उसको क्रॉस प्रोडक्ट से आ गए और पॉइंट निकालने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन भी करेंगे इसके, लेकिन अभी के लिए समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है ये। ठीक है, नेक्स्ट के नेक्स्ट पॉइंट है इसमें थर्ड, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P from a plane along, और along नहीं या फिर पैरेलल होना चाहिए, यहाँ पे along भी लिख सकते हैं, along a given line और given vector, along a given vector, given vector। इसका मतलब क्या है, बता समझा देता हूँ इसको। जैसे प्लेन दे रखा है और हमको एक पॉइंट दे रखा है, उससे इसकी हमको इस प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला तो हमारे पास था, तो ये अलग से पॉइंट क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे अलग से पॉइंट लिखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछी गई है। यहाँ पे हमारे जो P पॉइंट है, मान लेते हैं x1, y1 एंड z1 है, उस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना के लिए फॉर्मूला है। लेकिन पूछा क्या गया है कि एक लाइन के अलोंग, ये जो लाइन गिवन है ना, मान लो एक लाइन दे रखी है, इसके अलोंग पूछा गया है। लाइन दे रखी होगी या लाइन के डीआरएस दे रखे होंगे, एक ही बात है वो। तो इस लाइन के अलोंग निकालनी है, इसका मतलब इससे ऐसे इसके पैरेलल निकालनी है। यहाँ पे जो पॉइंट होगा, यहाँ पे जो पॉइंट होगा ना, उससे इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए इसके डीआरएस दे रखे होंगे कुछ, मान लेते हैं ए बी सी दे रखे हैं। तो ए बी सी डीआरएस को और x1 y1 z1 को यूज करके हम क्या करेंगे, इस पी क्यू लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। पी क्यू लाइन की इक्वेशन या तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लेते हैं इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में लिख लो, यहाँ पर मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिख रहा हूँ। अब इस पी क्यू इक्वेशन ऑफ PQ can be written as, कैसे लिखी जाएगी, PQ में P पॉइंट दे रखा है और उसके इस लाइन के, क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो इसके जो डीआरएस है वो इसके डीआरएस होंगे। तो ABC है इसके डीआरएस, तो ABC इसके डीआरएस तो लाइन की किस लिखी जा सकती है, x1 upon y माइनस y1 upon b एंड z माइनस z1 upon c इक्वल्स टू लैम्डा मान लो। अब हमारा P पॉइंट निकालना है। P पॉइंट कैसे निकालेंगे, इसको इस प्लेन की इक्वेशन भी गिवन है, मान लो ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0 है। तो अब हम इस पॉइंट को, इसमें x1 y1 z1 abc नॉन है, पता है ये 6
एंट्रीज, अब इसको हम एक जनरल पॉइंट मान लेंगे, उसको इसमें सेटिस्फाई करेंगे, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू वापस रख देंगे इसमें, तो क्यू पॉइंट आ जाएगा, क्यू पॉइंट आ जाएगा तो ये पी क्यू डिस्टेंस आ जाएगी। तो अब क्या करेंगे हम, नाउ यहाँ पर स्टेप में, स्टेप वन में क्या है, इसको स्टेप्स बना लेते हैं। स्टेप वन हो गया इक्वेशन ऑफ पी क्यू कैन बी रिटन। फिर सेकंड स्टेप में नाउ अज्यूम क्यू एज, क्या आ जाएगा क्यू, ए लैम्डा प्लस एक्स वन कॉमा बी लैम्डा प्लस बाई वन कॉमा सी लैम्डा प्लस जेड वन। और अब इसको थर्ड पॉइंट में आफ्टर पुटिंग q in the plane get lambda and q point and now get the length pq जो कि पूछा गया था। तो क्या तरीका है कि हम ये पॉइंट पे रखा हुआ, इसके अलावा पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, ये पी क्यू लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, उस पर एक क्यू पॉइंट को जनरल फॉर्म में मानेंगे, उसको इसमें प्लेन में सेटिस्फाई करके लैम्डा की वैल्यू निकाल के वापस लैम्डा रख के क्यू पॉइंट निकालेंगे फोर्थ स्टेप में, और फिफ्थ स्टेप में क्यू पॉइंट आ गया तो पी क्यू की डिस्टेंस निकाल देंगे। ओके ठीक है, नेक्स्ट थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट है एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ लैंड। एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ लैंड, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ लेंस। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब समझते हैं जैसे दो लाइन है, जैसे दो लाइन में तो ये होते हैं एंगल बाइसेक्टर्स, इनकी इक्वेशन भी निकालनी रहती है। यहाँ पे हम मान लेते हैं ये प्लेन है, ये P1 है, ये P2 है, और इसको B1 B2 क्योंकि बाइसेक्टर्स हैं ये। तो ये कैसे निकालते हैं, उसके लिए जैसे स्ट्रेट लाइन में फॉर्मूला था a1x प्लस b1 बाई प्लस c1z प्लस d1 डिवाइडेड बाई रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 डिवाइडेड बाई रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ये दो हमारे यहाँ पे बाइसेक्टर्स आते हैं, जिसमें से एक एक दो एंगल बाइसेक्टर आते हैं, जिसमें से एक होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और दूसरा होगा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। तो उसकी हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, इस एंगल बाइसेक्टर के लिए हम एंगल का जो वो है कंडीशन होती है, वो क्या होती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, इसकी वैल्यू निकालते हैं। अगर ये पॉजिटिव आता है, अगर ये पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होता है और नेगेटिव वाला ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। तो क्या आ जाएगा ये पॉजिटिव, यहाँ से पॉजिटिव वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और नेगेटिव वाला ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। Similarly, if this value comes out to be negative, then exactly opposite. Positive will give you obtuse angle bisector and negative acute angle bisector। ये चीज याद रखनी है। और ये स्ट्रेट लाइन में भी था, जैसे क्योंकि यहाँ पे जब भी दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दो एंगल बनेंगे, तो एक 90 से बड़ा हो सकता है, दूसरा दोनों 90 90 भी हो सकते हैं, दोनों 90 90 होंगे तब कैसे पता चलेगा, उस केस में ये जीरो आएगा, जीरो आएगा तो एक ऑब्वियसली दोनों ही, तब ऑब्ट्यूस और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होंगे नहीं। ठीक है, तो अब इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं अभी तक जो हमने पढ़ाया उसमें। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, point of intersection of line and the plane, find the point
of intersection of line, एक लाइन दे रखी है x अपॉन 1 इक्वल्स टू y माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू z प्लस 2 अपॉन 3 and the plane 2x plus 3y plus z equals to 0। तो यहाँ पे इससे पहले हम इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने से पहले एक दो इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ मैं कि ये लाइन इसके पैरेलल भी हो सकती है, परपेंडिकुलर भी हो सकती है और इंटरसेक्टिंग भी होती है। तीनों इंटरसेक्टिंग भी हो सकती है, तीनों कंडीशन हो सकती हैं। अब देखो पैरेलल होने के लिए क्या है कि पैरेलल होने के लिए जो इसके जो DRS हैं, DRS होते हैं x y z के कोफिशिएंट होते हैं, तो इसके जो DRS है वो 2 3 बने हैं और इसके जो DRS है वो 1 2 3 है। अगर ये दोनों सेम होते हैं यार, इन दोनों का रेशियो सेम होता है तब ये परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि क्या होता है ये जो DRS है ना वो प्लेन के DRS नहीं होते, प्लेन के परपेंडिकुलर के DRS होते हैं ये वाले। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। और ये जो DRS परपेंडिकुलर है तो, और ये जो लाइन है तो अगर ये प्लेन है और ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये DRS इसके होंगे और ये जो DRS है अगर ये लाइन के हैं तो अगर लाइन पैरेलल है तो इन दोनों ये दोनों कैसे होने हैं, ये परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो अगर क्या इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो यहाँ पे 2 6 3 0 तो नहीं आ रहा, 0 नहीं आ रहा मतलब ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल नहीं है। अगर प्लेन और लाइन पैरेलल हैं तो जो लाइन और के DRS और प्लेन के परपेंडिकुलर के DRS का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। ये समझ में आया क्यों होना चाहिए, क्योंकि प्लेन का परपेंडिकुलर और लाइन पैरेलल होंगे तो वो डॉट प्रोडक्ट 0 देंगे। तो इन परपेंडिकुलर के लिए हो गई। दूसरी कंडीशन में बोल रहा था कि ये प्लेन के परपेंडिकुलर, ये लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हो, प्लेन के परपेंडिकुलर होगी तो परपेंडिकुलर ये DRS और ये DRS का रेशियो सेम होगा, मतलब ये दोनों DRS सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों DRS, एक तो डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो लाइन पैरेलल है, अगर ये दोनों सेम है तो लाइन परपेंडिकुलर है, अगर दोनों में से कुछ नहीं है तो गारंटी से इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो यहाँ पे दोनों में से कुछ नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। अब देखो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो इस लाइन को ना, इस लाइन पे हम एक पॉइंट, तो ये जो प्लेन है इस प्लेन को लाइन कहीं इंटरसेक्ट कर रही होगी, मान लेते हैं ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको मैं ऐसे, क्योंकि ये बैक साइड में है, फ्रंट में ये पॉइंट है मान लो इंटरसेक्शन पॉइंट P। तो इस पॉइंट को मैं लाइन पे मान लेता हूँ, लाइन पे तो मानना आसान है, तो लाइन पे P पॉइंट को मान लिया हमने, इसको इक्वल टू लैम्डा मान के x आ जाएगा हमारा लैम्डा, y आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 और z आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस 2। अब ये P पॉइंट हमने लाइन पे एज्यूम किया है, प्लेन पे भी होगा, प्लेन पे भी होगा तो इस पॉइंट को प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करके हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे और लैम्डा की वैल्यू वापस यहाँ पे रख के हमारा P पॉइंट आ जाएगा। तो P is the common point of line and the plane. So in this case this point should satisfy both the equations। तो ये हमने इसमें तो माना ही है, अब इसको सेटिस्फाई करा देते हैं। तो 2 लैम्डा 3 into 2 लैम्डा प्लस 1 plus 3 lambda minus 2 should be 0. So from here you will get the value of lambda. 2 lambda 6 lambda and 3 lambda, 5 और 6 11 lambda and plus 3 and minus 2, तो ये minus 1 आएगा, तो lambda यहाँ से आ गया minus 1 upon 11, तो minus 1 upon 11 आ गया lambda। अब lambda की वैल्यू यहाँ पे रख दो, हमारा T पॉइंट आ जाएगा, T आ जाएगा minus 1 upon 11, तो minus 1 upon 11 रखेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 9/11 और इसमें जब -1/11 रखेंगे तो 11 22 3 -25/11। I'm not wrong, this should be the intersection point। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है equation of plane containing equation of the plane containing the lines x minus 4 upon 1 equals to y minus 3 upon 1 equals to z minus 2 upon 2 and x minus 3 upon 1 equals to y minus 2 upon minus 4 equals to z upon
5। यहाँ पे दो लाइंस दे रखी हैं जो कि उस प्लेन में है, जिस प्लेन में है उस प्लेन की इक्वेशन पूछी है। तो ये चीज जो प्लेन हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे बताया था कि जैसे दो लाइन है कैसे भी हो सकती हैं, पैरेलल तो नहीं है क्योंकि ये इसके डीआरएस 112 है और इसके 1-4 है। अगर सेम होते थे पैरेलल हो जाती। तो हमने ऐसे इधर एक ही प्लेन में है तो ऐसी लाइन हमने मान लिया। अभी इन दोनों लाइन पे एक एक हमको पॉइंट पता है, इस पे इसका 4 3 2 है, 4 3 2 पॉइंट इस पे पी है और इस पे हमारा क्यू पॉइंट मान लेते हैं इसका 3 2 एंड 0 है। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो हमको क्या है कि इसके डीआरएस पता है, इसके डीआरएस पता है, तो हमको इसका इस प्लेन का एक तो परपेंडिकुलर चाहिए और एक इसमें पॉइंट चाहिए। तो इस प्लेन की इक्वेशन चाहिए तो हमको इसमें एक पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट तो हमारे पास दो है, कोई भी हम यूज कर सकते हैं और इसके हमको परपेंडिकुलर के चाहिए, परपेंडिकुलर के डीआरएस। परपेंडिकुलर के डीआरएस चाहिए तो वो क्या, वो तो इन दोनों लाइंस के डीआरएस है ना, क्योंकि ये सी प्लेन में है तो इनके जो डीआरएस है उनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वो परपेंडिकुलर के डीआरएस देगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है उसके वन प्लेन के। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर तो ये 1 1 2 1 -4 और 5 इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो तो वहां से हमारे क्या आ जाएंगे प्लेन के डीआरएस। तो क्या आ जाएंगे, ये आते हैं हम 5 -8 30, तो 2 -5 -3 एंड के रेस्पेक्ट में -5। तो ये तो इसके डीआरएस आ गए लाइन के, और एक हम प्लेन के परपेंडिकुलर के डीआरएस आ गए। और हमको पॉइंट दे रखा है 4 3 2, इससे पास हो रहा है। तो हम प्लेन की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, प्लेन की इक्वेशन या तो वेक्टर फॉर्म में लिख लो या फिर एडिशन। तो देखो वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, या आर माइनस ए लेना है तो या आर माइनस डॉट ए, ये जो एन वेक्टर है वो ये बन जाएगा। इस एन वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं हम, 13 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। तो आर माइनस डॉट एन, एन कितना है 13 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप इक्वल्स टू ए डॉट एन। ए डॉट एन मतलब कोई भी ए इसमें से मान सकते हैं। तो ए पी को मानते हैं, अगर पी को मानते हैं तो पी का इसके साथ डॉट, वो कितना आएगा 13 इंटू 4 52 एंड 3 माइनस 3 9 एंड 2 माइनस 5 माइनस 10। तो ये तो वेक्टर फॉर्म में आ गई, आर वेक्टर डॉट ये 13 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 19 20 30 33। वेक्टर फॉर्म में आ गई। अगर हमको कार्टेशियन फॉर्म में निकालनी है तो यहाँ से डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ये इसके डीआरएस है तो डीआरएस मतलब 13 और एक पॉइंट माना है पहले वाला, तो x माइनस 4 माइनस 3 बाई माइनस 3 एंड माइनस 5 जेड माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करने के बाद भी आ जाएगी। तो ये कितना आ जाए 13x माइनस 3y माइनस 5 जेड, ये 52 प्लस 9 माइनस 10, तो ये आ जाएगा उतना ही इक्वल्स टू, ये उसके इसमें आ जाएगी। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है, यही प्लेन की इक्वेशन पूछी गई थी कि दोनों लाइन को कंटेन करने वाला है, दोनों लाइन से पास होने वाला है, ऐसे ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रो 3 4 minus 1 and h parallel to r vector 2y cap minus 3j cap plus 5k cap equals to -7। तो एक प्लेन इसके पैरेलल होना चाहिए और इससे पास होना चाहिए वहां वाला। तो वो तो सिंपल है क्योंकि इसके डीआरएस ये है उस परपेंडिकुलर के, तो दोनों एक प्लेन दूसरे प्लेन के पैरेलल है तो उनका जो परपेंडिकुलर होगा वो दोनों को कॉमन होगा तो ये जो परपेंडिकुलर है वही इसका परपेंडिकुलर होगा। तो उस केस में इसके डीआरएस और उसके डीआरएस सेम हो जाएंगे। तो हम पैरेलल इस प्लेन की इक्वेशन हमारी कुछ ऐसे होगी 2x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल्स टू -7। उस केस में हम पैरेलल के केस में इसको लैम्डा मानते हैं। लैम्डा वैल्यू निकालने के लिए इसको इससे पास करा देते हैं। तो इसको जब पास कराएंगे हम
वहां से हमको लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। किससे पास होता है? पासिस थ्रू 3 4 -1 तो 6 -12 -5 इक्वल्स टू लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -11। वापस रख दो इसमें, यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी 2x - 3y + 5z इक्वल्स टू -11। ये आंसर हो जाएगा इसके पैरेलल प्लेन की इक्वेशन। ओके नेक्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन सा क्वेश्चन? फोर्थ। फोर्थ है डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन distance of plane x plus 2y minus z equals to 2 from the point 2 -1 3 measured in the direction with DRS 2 2 1। तो ये जो हमने लास्ट पॉइंट लिखा था उसका ही है, लास्ट या सेकंड लास्ट पॉइंट के प्लेन दे रखा है हमको और एक पॉइंट दे रखा है, उससे हमारी जो डिस्टेंस है वो इस लाइन के डीआरएस दे रखे हैं 2 2 1। इस लाइन के अलावा हमको इस पॉइंट 2 -1 3 से इस प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है। तो मैंने तरीका क्या बताया क्या कि इस पॉइंट से और इस डीआरएस के अबाउट हम लाइन की इक्वेशन लिखेंगे तो वो आ जाएगी x - 2/2 इक्वल्स टू y + 1/2 इक्वल्स टू z - 3/1 इक्वल्स टू लैम्डा। अब इसमें हम इस क्यू पॉइंट को मान लेते हैं। क्यू पॉइंट को इस पर मानेंगे तो वो आएगा 2 लैम्डा + 2 2 लैम्डा -1 लैम्डा + 3। इसको प्लेन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दो। जो x + 2y - z = 2 है तो रखो इसमें 2 लैम्डा + 2 एंड प्लस 4 लैम्डा -2 लैम्डा -3 = 2। यहाँ से लैम्डा 5 लैम्डा आएगा इक्वल्स टू 5। तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ से क्यू पॉइंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4 1 4। अब क्यू आ गया, पी गिवन है 2 -1 3। तो ये पी की डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी रूट के अंदर 4 + 4 + 1 3। तो जो डिस्टेंस आ गई वो 3 आंसर ये बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ intersecting line of planes x minus y plus 2z equals to 5 and 3x plus y plus z equals to 6। तो दो प्लेन्स की इक्वेशन दे रखी है, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये जो लाइन होगी उसकी इक्वेशन बतानी है। तो उसके लिए बताया था कि जो लाइन के डीआरएस हैं उसको निकालने का तरीका क्या है कि इनके जो डीआरएस परपेंडिकुलर के डीआरएस हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। तो वो कितने 1 - 2 1 - 1 2 3 1 1 3 1 1। तो यहाँ से इसके डीआरएस कितने आ जाएंगे देखो, आई के रेस्पेक्ट में आएगा -1 2 -3, जे के रेस्पेक्ट में 6 -1 5, के रेस्पेक्ट में 1 + 3 4। ठीक है, और एक हम उसको प्लेन पे हमको एक पॉइंट चाहिए तो क्या करते हैं जेड को 0 रखते हैं। जेड को 0 रख के इन दोनों लाइन की जो इन दोनों इक्वेशन बनेंगे जेड को 0 रखने के बाद x और y में इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 4x की वैल्यू 11, दैट मीन्स 11/4 विल बी योर x। सिमिलरली यहाँ से y निकाल लो तो y की वैल्यू आ जाएगी 11/4 -5, that means -9/4। So the point on the plane will be 11/4 -9/4, 0, or DRS of the perpendicular of the plane are -3 5 and 4। the plane will be -3 x - 11/4। जो लाइन की इक्वेशन निकालनी है ना, हाँ तो लाइन की इक्वेशन के लिए क्या है कि ये हमारा पॉइंट है लाइन पे और ये हमारे
लाइन की DRS है, तो लाइन की इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन ए मतलब उसका DRS बाई माइनस y1 अपॉन बी एंड z माइनस z1 अपॉन सी। और इसको थोड़ा